आज विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है और विकास दुबे इस एनकाउंटर पे मारा गया है। आपको बता दें कि विकास के इस मुठभेड़ में सीने में गोली लगी, जिसके बाद से उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि वही कवि कुमार विश्वास ने भी कानपुर एनकाउंटर पर तंज किया है। उन्होंने लिखा है कि फिल्मी पटकथाओं में तो वास्तविकता बची नहीं है, लेकिन वास्तविकताओं में भी खूब फिल्मी पटकथा बची है। तो ये ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है डॉक्टर कुमार विश्वास ने और उन्होंने लिखा है फिल्मी पटकथाओं में तो वास्तविकता बची ही नहीं है, लेकिन वास्तविकता में खूब फिल्मी पटकथा बची है। यानी कि सीधा सीधा आप खुद भी समझ सकते हैं कि क्या कहना चाहते हैं कुमार विश्वास। तो लगातार जो एनकाउंटर हुआ है विकास दुबे का, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, एक के बाद एक प्रतिक्रिया भी आ रही है। इससे पहले आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भी ट्विटर हैंडल से कुछ इसी तरीके का ट्वीट किया था और अब कुमार विश्वास ने ये ट्वीट किया है। तो कहीं ना कहीं विकास दुबे के इस एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब अंजलि हमारे साथ जुड़ गई है। अंजलि हमारे साथ जुड़ गई है न्यूज रूम से, हमारी सहयोगी। अंजलि, अब कुमार विश्वास ने भी अपना ट्वीट कर दिया है, इससे पहले अखिलेश यादव ने किया था, तो प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है और लेकिन जो सवाल है वो एनकाउंटर को लेकर ही खड़े हो रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। देखिए दीपशिका, अभी फिलहाल एनकाउंटर को लेकर सवाल शुरुआती तौर पर इसलिए भी नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि अभी जांच यहां पर होगी। उस दौरान क्या हुआ था, क्योंकि लगातार हम भी यही बात कह रहे हैं कि उस दौरान क्या हुआ था, जब तक ये समझ नहीं आएगा, ये पता नहीं चल पाएगा, तो अभी तक ये कहना कि उस दौरान क्या हुआ, कैसे हुआ, ये अभी जल्दबाजी होगी। इस पर अभी जांच की जाएगी, उसके बाद बाकायदा आधिकारिक तौर पर हो सकता है जो पुलिस है, पुलिस अधिकारी हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो, क्योंकि यूपीएसटीएफ उसे लेकर आ रही थी, बताया जा रहा है। जैसे अभी शुरुआती तौर पर बयान भी आपने सुने होंगे, उन्होंने ये बात कही है कि फिसलन काफी ज्यादा थी और थोड़ा अंधेरा भी था और बारिश भी हो रही थी काफी तेजी के साथ, इस वजह से, और गाड़ी की रफ्तार भी काफी तेज थी जिस वजह से वो गाड़ी पलटी है। हालांकि अब ये जांच यहाँ पर की जाएगी कि क्या फायरिंग जो थी वो गाड़ी में भी हुई है, क्या वहां पर, क्योंकि गाड़ी के आप तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, कांच जो है वो टूटे हुए हैं, लेकिन फायरिंग अगर वहां पर की गई है या किस पुलिस वाले पर भी की गई है, तो अभी फिलहाल जांच है। जो घायल पुलिस वाले हैं उनसे अभी फिलहाल बयान जो है उनके दर्ज किए जाएंगे कि उस दौरान क्या हुआ था, कैसे हुआ था। लेकिन अभी जांच से पहले दीपशिका कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। एनकाउंटर यहाँ पर एक हिस्ट्री शीटर का हुआ है, उसके शव को फिलहाल अभी पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। अभी पूरी तरीके से जो कागजात हैं वो यहाँ पर बनेंगे और उसके बाद ही जो पूरी जांच के बाद ही पुलिस जो है वो मीडिया के सामने आकर इस घटनाक्रम की पूरी जो लाख पुलिस आज अपनी पीठ थपथपा रही है और वो जिस तरह का घटनाक्रम शुरू हुआ है 2 तारीख से लेके आज तक, उस घटनाक्रम में आप देखेंगे तो पूर्ण रूप से उसको बचाने की कवायद सरकार के तरफ से पूरा हुआ। अब 3 साल से उसके खिलाफ 150 मुकदमे लिखे गए हैं। अब धीरे धीरे राज खुल रहा है ना, 150 मुकदमे लिखे गए, 65 मुकदमों का खुलासा सरकार ने किया और 65 मुकदमा जिसके ऊपर हो उसको हिस्ट्री शीटर नहीं बताया गया। पुलिस के ऊपर कोई पत्थर फेंक देता है तो उसको आतंकवादी बता दिया गया, क्योंकि वो मुसलमान था। अब ये हिंदू था, 10 जवानों को शहीद कर दिया पुलिस के, तो इसको अभी गैंगस्टर बताया जा रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। विकास दुबे के तो अंजलि, जो विकास दुबे ने जिस तरह से हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनकी हत्या की, एक तरीके से लगातार सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि विकास दुबे को तो आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए, उसे इतनी इज्जत से क्यों नवाजा जा रहा है। बिल्कुल दीपशिका, इसको लेकर लगातार अभी, क्योंकि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे जिसके ऊपर कई संगीन जो मामले थे वो पहले से दर्ज थे, कई हिट लिस्ट में जो हिस्ट्री शीटर ये विकास दुबे है पुलिस की, वो था। यहाँ पर लगातार जांच पड़ताल की जा रही थी। पुलिसकर्मी जो रेड करने गए थे उसे डर था कि उसका एनकाउंटर वहां पर ना कर दिया जाए। हालांकि उस दौरान उसे ये भी जानकारी मिली थी जब वहां पर
पुलिस की टीम उसके आने की जानकारी मिली थी कि वहां पर उसका एनकाउंटर किया जाएगा और इसी वजह से पुलिस जो है वो आ रही है। ये ऐसी जानकारी जो कि अभी उसके गिरफ्तार जो साथी थे उसके द्वारा बताई गई है कि इसीलिए पूरी जो उसके साथी थे उन्हें बुला लिया था और पुलिस पर सुनियोजित तरीके से हमला किया था। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब बयान आने शुरू होंगे, लगातार ट्विटर अपडेट्स भी हम बता रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले अखिलेश यादव का ये ट्वीट जो है वो यहाँ पर आता है। अभी मैं मायावती का भी ट्वीट देख रही हूँ, उनके तरफ से कोई अभी ट्वीट जो है वो नहीं आया। इससे पहला ट्वीट उन्होंने कल जब विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है उस दौरान उन्होंने जरूर ट्वीट किया है। लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी अभी आपको ये बता दूं कि अभी जो अखिलेश यादव का ही जो ट्वीट है वो यहाँ पर आया है और धीरे धीरे करके अब यूपी की सियासत में जो बयानों का दौर है, अब देखिए धीरे धीरे करके वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा और इस बीच ये बयान आने भी शुरू हो गए हैं। निश्चित तौर पर सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन जो था कई पॉलिटिकल पार्टीज के साथ था, लेकिन जो खुलासे शायद होने थे वो विकास दुबे के साथ ही अब दफन हो गए। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर भी पता चल पाएगा कि आखिरकार उस दौरान क्या हुआ था, क्योंकि अभी देखिए दीपिका, अभी धीरे धीरे करके पूरे मामले की परतें खुलेंगी, लेकिन एनकाउंटर को लेकर अभी कुछ भी कह पाना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि हम भी देख रहे हैं वहां पर काफी तेज बारिश हो रही है और जैसा कि पुलिस का कहना है कि गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी, कानपुर बॉर्डर एंटर हो चुकी थी यूपीएसटीएफ की गाड़ी, यानी कल रात को अगर वो चले होंगे यूपीएसटीएफ के अधिकारी उस हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को लेकर, तो लगभग वो कानपुर पहुंचे वहां से। और फिलहाल जो जानकारी अभी मैं आपको यहाँ पर बता दूं वो यही है कि उसका जो पोस्टमार्टम है दीपिका वो किया जा रहा है और तस्वीरें लगातार जनता टीवी सुबह से ही ये अपडेट तस्वीरें जो है वो अपने दर्शकों को दिखा रहा है किस तरीके से गाड़ी पलटी है। हालांकि अब गाड़ी जो पलटी है जो जिसमें उसे लाया जा रहा था वो भी जांच पड़ताल की जा रही है कि वहीं से गोली जो है वो विकास दुबे ने वहां से चलाई थी या फिर वो हथियार छीन कर वहां से भागा था, क्योंकि आप देखिए जब से विकास दुबे भागता फिर रहा है तब से खबर ये आ रही है उसके साथी जो हैं वो मारे गए थे, लेकिन विकास दुबे जो था वो पुलिस की गिरफ्त से कहीं ना कहीं भागता जा रहा था। आखिरकार कल दिन के समय उसकी गिरफ्तारी होती है, उसे तुरंत लाया जाता है, क्योंकि एकदम से उसे यूपीएसटीएफ की टीम कानपुर नहीं लेकर आ सकती थी, क्योंकि वहां पर कई ऐसे जब भी एक राज्य की पुलिस जो दूसरे राज्य की पुलिस को जो जिस राज्य का वो हिस्ट्री शीटर होता है या अपराधी होता है जहां पर वांछित वो चल रहा होता है, अगर वो हैंडओवर करती है तो एक लंबा पेपर वर्क जो होता है वो होता है और उसके बाद ही उसे हैंडओवर जो है वो वहां पर किया जाता है, जैसा कि इस केस में हुआ। रात के समय वो यूपीएसटीएफ की जो टीम है वो उसे लेकर निकलती है और सुबह करीब जैसा कि पूरा वाकया है जैसे वहां लोग कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं देखा, कब यह हादसा हुआ, गाड़ी कब पलटी, क्योंकि आसपास कोई ज्यादा कोई लोग नहीं थे वहां के जिन्होंने ये सब देखा, पूरा घटनाक्रम देखा। जो आवाज जिन्होंने सुनी वो सिर्फ वहां के राहगीर थे, यानी जब गोलियों की आवाज लोगों ने सुनी होगी तभी लोगों को पता चल पाया होगा कि शायद कुछ हुआ है, जिसके बाद फौरन पुलिस वहां पर पहुंची और तब तक बताया जा रहा था कि पुलिस मुठभेड़ में जो ये हिस्ट्री शीटर विकास दुबे है वो घायल हुआ था, जिसके बाद उसे कानपुर अस्पताल में लाया गया और वहां पर डॉक्टर्स ने उसे सुबह तकरीबन जो जानकारी फिलहाल मिल पा रही है 6:30 पौने 7 के करीब जो है वो डेड डिक्लेयर किया था। हालांकि जो तस्वीरें आई थी वो हालांकि 7:30 के दौरान आई थी, लेकिन उस समय तक ये नहीं पता चल पाया था कि आखिरकार विकास दुबे है कहाँ, गया कहाँ। फिर आई खबर मुठभेड़ की कि वो मुठभेड़ हुई है, उस दौरान तक ये नहीं पता चला कि वो घायल हुआ है। उसके बाद खबर ये आई कि वो घायल हुआ और उसके बाद ये खबर यहाँ पर फौरी तौर पर आई कि वो मारा गया है। यानी पूरे घटनाक्रम में अगर देखा जाए तो अब जो घायल पुलिसकर्मी जो एसटीएफ के जो अधिकारी थे जो उसे लेकर आ रहे थे उनसे अभी उनके बयान दर्ज किए जाएंगे कि आखिरकार उस दौरान क्या हुआ था, क्या गाड़ी का संतुलन। अंजलि हमारे साथ बनी रहिए। फिलहाल इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की बेहद अहम जानकारी आपको बता दें कि बड़ी खबर कानपुर एनकाउंटर पर प्रियंका गांधी ने अब सवाल उठाए हैं। एक के बाद एक एनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा है कि अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या। तो उन्होंने कहा है कि कानपुर एनकाउंटर पर जो सवाल उठाए हैं उन्होंने कहा है कि अपराधी का अंत हो गया, लेकिन अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या। यानी कि सीधे सीधे तौर पर वो ये कहा जा रहा है इस ट्वीट के अंदर
कि विकास दुबे मारा गया है, लेकिन विकास दुबे को जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, जहां जहां उसे सपोर्ट किया गया है, जिस तरह से वो कानपुर से मध्य प्रदेश पहुंचा है, उस दौरान उसको जो सपोर्ट मिली है, उन लोगों का क्या, आखिर कौन वो लोग थे जिन्होंने उसे सपोर्ट किया है, उनका क्या, क्योंकि उनसे जुड़े हुए कई राज ये विकास दुबे खोल सकता था पकड़े जाने के बाद से, लेकिन उससे पहले ही विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया है, अपराधी का अंत हो गया है। लेकिन अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का आखिर क्या होगा, ये प्रियंका गांधी ने वाड्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और 9:33 पर ये ट्वीट किया है। अंजलि हमारे साथ बनी हुई है। अंजलि, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर दिया है और उन्होंने अपने ट्वीट में साफ लिखा है कि अपराधी का अंत हो गया है, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या, यानी कि जो सपोर्ट मिला है उसका क्या। अंजलि, प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट मैं भी अभी इस वक्त देख रही हूं। हालांकि क्योंकि यूपी की सियासत में काफी एक्टिव प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो रहती हैं, और फिलहाल अभी जो उनका ट्वीट यहां पर आया है वो भी हमने पढ़ा है, और सवाल सीधे तौर पर उन्होंने उठाए हैं कि आखिरकार एक अपराधी का तो यहां पर, एक हिस्ट्री शीटर का तो यहां पर अंत हो गया है, लेकिन जो उसे संरक्षण दे रहे थे, जो उसके बैकएंड थे, उनका क्या होगा। हालांकि अभी तक हर मुद्दे पर सबसे पहले अपना ट्वीट करने वाले राहुल गांधी शांत हैं। 14 मिनट पहले उन्होंने एक अपना ट्वीट जरूर, 15 मिनट पहले अपना एक ट्वीट उन्होंने जरूर किया है, लेकिन वो इससे संबंधित नहीं है। खैर, अब प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया पर, और खासकर यूपी से अगर जुड़ा मुद्दा हो तो प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट आना तो स्वाभाविक ही बनता है। तो उनका अभी ट्वीट आया, और हो सकता है उनके भाई जो कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, उनका भी ट्वीट जो है अभी हाल फिलहाल आए। तो अभी फिलहाल आपको यही जानकारी यहां पर दे दें कि अभी एक के बाद एक जो बयान है वो भी आने शुरू हो जाएंगे, और निश्चित तौर पर सवाल यहां पर विपक्ष की तरफ से भी लगातार उठाए जाएंगे। लेकिन एक अपराधी का यहां पर अंत हुआ है, पुलिस एनकाउंटर में वो मारा गया है। अब इस एनकाउंटर में क्या रहा, कैसे हुआ, गाड़ी कैसे पलटी, क्या हुआ था उस दौरान, गाड़ी का संतुलन कैसे बिगड़ा, कितने पुलिस जो एसटीएफ के, यूपी एसटीएफ के लोग थे उसमें सवार थे, कितने घायल हुए हैं, क्योंकि वहां के जो स्थानीय, जो वहां के राहगीर हैं जिन्होंने बताया कि जो घायल थे उन्हें अभी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो उनका कहना है कि यहाँ पर 2-3 जो थे लोग इस गाड़ी में सवार, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यानी कि उस गाड़ी में, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो गाड़ी काफी बड़ी गाड़ी है, और हो सकता है उस गाड़ी में अगर देखा जाए तो 7 से 8 लोग होंगे, एक ड्राइवर को मिलाकर अगर देखा जाए इतना उसमें कैपेसिटी होगी कि 7-8 लोग जो हैं यूपीएसटीएफ के वो उसमें जरूर होंगे। ऐसे में अगर उसमें से 3 लोग अगर घायल होते हैं तो यानी कि उनमें से जो बाकी बचे लोग थे वो उस हिस्ट्री शीटर के पीछे भागे होंगे, और उस दौरान ये एनकाउंटर हुआ होगा। ये फिलहाल अभी काल्पनिक तौर पर हम अभी ये कह सकते हैं, क्योंकि अभी जब तक पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरीके से नहीं आती है, क्योंकि निश्चित तौर पर अभी तुरंत प्रभाव से जैसे ही पूरा वाकया हुआ होगा उसके बाद इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हो सकता है कि एक आधिकारिक बयान जो है वो यहाँ पर जारी पुलिस की तरफ से कर दिया जाए। क्योंकि आज पूरे दिन जनता टीवी इस खबर पर लगातार आपको, जनता को अपडेट जो है वो करता रहेगा, और सुबह से ही लगातार हम जैसे कि आपको अपडेट यहाँ पर दे रहे हैं जिस दौरान हुआ। क्योंकि आपने देखा होगा जब ये खबर यहाँ पर आई थी, उसकी गाड़ी जो थी, जब यूपीएसटीएफ की गाड़ी वहां पर पलटी हुई थी, आसपास के लोग इकट्ठे हो गए थे, पुलिस वहां पर बैरिकेडिंग्स लगा दी गई थी, हाईवे था वो, उसे रोक दिया गया था। हालांकि ज्यादा वहां पर जो सुरक्षा है उसे नहीं बढ़ाया गया था। यानी कि इस बात से समझा जा सकता है कि जो होना था वो 7:30 बजे से पहले हो चुका था, या यही शायद वजह थी कि अगर ऐसा होता तो शायद वहां पर उस एरिया को जहां पर वो गाड़ी पलटी वहां पर उसे सील कर दिया जाता, वहां पर पुलिस जो है वो वहां पर किसी को आसपास नहीं आने देती। लेकिन वहां पर जैसा कि हमने सुबह सुबह तस्वीरों में भी देखा, 7:30 का वक्त था कि वहां पर जो लोग थे वो उस गाड़ी के आसपास थे। यानी जो भी होना था वो, जैसा कि मैं आपको लगातार कह रही हूँ कि हो सकता है 5 बजे के बाद, 5 से 6 बजे के बीच में ये काम जो एनकाउंटर है वो शायद हो गया हो, और उसके बाद जब लोगों की आवाजाही बढ़ी तो ये गाड़ी लोगों ने देखी, सड़क के पास पलटी हुई है। वहां पर कुछ जो पुलिस, जो यूपीएसटीएफ के लोग हैं वो उन्हें फौरन तौर पर अस्पताल में, कानपुर अस्पताल में भेजा गया। अब ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है दीपशिका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्लस जो पुलिस वाले जो खड़े हो रहे हैं, और जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो थोड़े जायज भी हैं। एनकाउंटर के बाद से लगातार जिस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही हैं, चाहे वो डायरेक्टली आ रही हो चाहे इनडायरेक्टली आ रही हो, कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं।
देखिए, हिस्ट्री शीटर विकास दुबे जिसके साथ अब कई राज दफन हो चुके हैं, आखिरकार कौन था उसके पीछे, कई राज जो थे उसके खुलासे हो सकते थे। अब हालांकि उसके कई साथी अभी भी गिरफ्तार हैं, कईयों का एनकाउंटर यहाँ पर हो चुका है, लेकिन एनकाउंटर पर अभी फिलहाल तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि पुलिस अधिकारी भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। अब यहाँ तक कि बाकी जो पुलिस जहाँ से उसकी गिरफ्तारी हुई है वहाँ से भी इसका लेने देना कुछ रह नहीं गया, क्योंकि पूरे तौर पर कागजी तौर पर भी, आधिकारिक तौर पर भी जो इस हिस्ट्री शीटर का हैंडओवर था वो कानपुर पुलिस को किया जा चुका था। यूपी एसटीएफ जो टीम वहाँ पहुंची थी उन्हें दिया जा चुका था। अब ये जो जांच का दायरा है, अभी जो पूरी तौर पर जो रिपोर्ट यहाँ पर सौंपी जाएगी वो यहाँ पर देखने वाली होगी। और निश्चित तौर पर लगातार, जैसा कि मैं कह रही हूँ कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर होगी इसके बाद, जब पूरी रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर पुलिस अधिकारियों के पास आ जाएगी, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे लगातार मीडिया भी पुलिस वालों से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कह रहे हैं, कोई बात जो है वो उनकी तरफ से नहीं की जा रही है, कोई आधिकारिक बयान जो है वो नहीं दिया जा रहा है निश्चित तौर पर, क्योंकि उस दौरान क्या हुआ किसी ने नहीं देखा। या तो विकास दुबे ने देखा जो कि वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, जो कि पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, या फिर वो यूपीएसटीएफ के जो कर्मचारी थे जो कि उस विकास दुबे हिस्ट्री शीटर को लेकर आ रहे थे, जो कि घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, बताया जा रहा है उन्हें भी चोटें आई हैं, तो उन्हें भी वहां पर भर्ती करवाया गया है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार क्या हुआ था उस गाड़ी में, और यहाँ तक कि इस बारे में जरूर कहा जा रहा है कि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने पुलिस की जो बंदूक है वो छीनी और वहां से वो भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद उसे एनकाउंटर में मार गिराया गया। अब विकास दुबे के अगर बारे में यहाँ पर समझा जाए तो कई संगीन वारदातों में वो संलिप्त रहा है, उसके ऊपर कई संगीन मामले दर्ज थे, और यही वजह थी कि पूरी फोर्स के साथ जो थी उस दिन वो रेड होनी थी, लेकिन उसकी सूचना उसे मिल चुकी थी। कल गिरफ्तारी कई मामले दर्ज थे। अब ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि पहले जो उसके मामले थे, जो उसके ऊपर केस चल रहे थे, उसका आंकड़ा 65 बताया जाता है, उसके बाद वो 70 से ऊपर हो जाता है, और अब जो जानकारी निकल कर आ रही है सामने वो 150 से ज्यादा केसेस हैं उसके ऊपर। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो आंकड़े हैं उसमें फेरबदल किया गया है? देखिए, अलग अलग राज्यों के अगर यहाँ पर बात की जाए, क्योंकि यूपी में अलग अलग जगहों पे अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा संगीन ये हिस्ट्री शीटर जो था और पुलिस की हिट लिस्ट में ये हमेशा से रहा है। इस पे कई मामले दर्ज हैं। हालांकि जहाँ पर बता दें आपको कि इसका जहाँ पर पुलिस टीम रेड डालने गई थी तो बताया जा रहा है कि उसका आलिशान जो एक तरीके से घर था वो वहाँ पर बना हुआ था, जिसे आप देख सकते हैं जिस तरीके से पुलिस वालों को उसने वहाँ पर जेसीबी लगाकर उन्हें रोका, उन पर गोलियां बरसाई गई, और उसके बाद उस घर को भी ढहा दिया गया था उसी जेसीबी से, और फिलहाल उसके बाद से ही वो वांटेड चल रहा था, कहाँ गया। ऐसे में खबर ये भी आई थी कि वो कई अपने रिश्तेदारों के घर जो था वो भी रुका था, उनसे भी उन्होंने संपर्क आया था अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। फरीदाबाद में भी बताया जा रहा है उसका जो भांजा था वो वहां पर उसके साथ था, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आखिरकार उसकी भागने में मदद कौन कर रहा था, और इतना संगीन अपराधी जो कि भाग रहा है खुलेआम अभी, क्योंकि कोरोना दौर चल रहा है, कई जगहों पर पुलिस की बैरिकेडिंग है, तो ऐसे में वो कहाँ छिपता फिर रहा था, किससे मदद ले रहा था। उज्जैन वो सबसे पहली बात कि वो मध्य प्रदेश के बॉर्डर में एंटर होता है, अपनी पहचान, अपना गलत आइडेंटिटी कार्ड लेके एक शख्स चल रहा है, उसमें उसकी फोटो जो है वो अपना नाम जो है वो अलग बता रहा है, जबकि उसकी फोटो जो है वो भी सर्कुलेट हो चुकी है। तो ऐसे में अब यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब शायद बड़े खुलासे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर पूछताछ जो है जो उसके बाकी साथी हैं उनसे होगी, जिन्हें गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने इसकी हेल्प की है। हालांकि अब पुलिस के शिकंजे में कौन कौन आता है, और जैसा कि उसने खुलासा क्या था कि कई पुलिसकर्मी थे जो उसके गांव के आसपास थे, उनसे भी उनके अच्छे संबंध थे। तो फिलहाल हो सकता है कि अब जो पूछताछ है, जो कॉल डिटेल्स हैं, या वो किन किन के संपर्क में आया, फिलहाल उस पर भी जो जानकारी है वो यहाँ पर पुलिस जुटाएगी। तो अभी इस पूरे मामले में अभी इंतजार यहाँ पर दीपशिका तभी तक का करना होगा कि जब पुलिस अपना आधिकारिक बयान जो है वो यहाँ पर साझा करें। अंजलि, विकास दुबे की मौत के बाद से क्या उसके परिवार की तरफ से अभी तक किसी तरीके का कोई बयान निकलकर सामने आया है?
नहीं दीपशिका, अभी फिलहाल अभी तक तो विकास दुबे के परिवार से किसी का भी जो बयान है वो सामने नहीं आया है, क्योंकि निश्चित तौर पर पोस्टमार्टम परिवार को भी इस बात की सूचना जो है वो यहाँ पर दी गई होगी। और पूरे तौर पर अगर देखा जाए यहाँ पर हिस्ट्री शीटर विकास दुबे, जिसके कई आपराधिक तार जो थे, कई राजनीतिक पार्टियों से उसके संबंध ऐसा बताया जा रहा था कि उसे काफ़ी राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, लेकिन कई खुलासे हो सकते थे जो कि अब दफन हो चुके हैं। अब फिलहाल पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर वेट करना होगा कि आखिरकार कब तक जो पुलिस है अपना पूरा जो कागजी कार्रवाई उसके बाद मीडिया से मुखातिब यहाँ पर होती है। अंजलि, जो विकास दुबे हैं उनके कई रिश्तेदारों के बयान भी लिए गए थे इस दौरान, जिस समय वो फरार चल रहा था इस दौरान उसके एक रिश्तेदार ने ये बयान भी दिया था कि उसको सपोर्ट मिल रहा है और सारी चीजें जो है वो प्री प्लान है, यहाँ तक कि जो वो आत्मसमर्पण करने की बात कर रहा था। जिस तरीके से सवाल उठ रहे थे, जिस तरीके से विकास दुबे भागा फिर रहा था और उसने कल समर्थन किया था, उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे, तो अब आपको सरकार पर भरोसा है, सरकार पर विश्वास है, और क्या कहेंगे सरकार के लिए जिस तरीके से सरकार ने कहा? बढ़िया काम किया है सरकार ने, हमें बहुत विश्वास है, बहुत अच्छा काम किया। आज जो विकास था उसको लाया जा रहा था और उसने भागने का प्रयास किया और एनकाउंटर में ढेर हुआ है, क्या कहेंगे सारे मामले? सबसे पहले तो मैं यही, जितना मुझे घमंड था अपनी यूपी पुलिस पे, और कल भी मैंने ये कहा था कि यूपी पुलिस से ज़्यादा सशक्त कौन है, एक आर्मी के बराबर ओहदा रखती है। आज मैं उस पर बहुत बड़े घमंड के साथ कहूँगा कि आज उन्होंने जो फैसला किया है, आज मेरी आत्मा को सांत्वना मिली है, और मैं बहुत अपने प्रशासन को, यूपी प्रशासन को, योगी सरकार को, सबको धन्यवाद अदा करूँगा बस। और इससे ज़्यादा कुछ मेरे पास में ये शब्द नहीं है। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज 2 कप चाय मैंने अपनी बीवी के साथ बैठ के पी है, एक बीवी को पिलाई, एक अपने आप को पिलाई। तो मानते हैं कहीं ना कहीं जितेंद्र को जो शहादत था आज उसको गर्व है आपको? गर्व है, आज मुझे इतना गर्व है। हाँ, मेरे बेटे की शहादत खाली नहीं गई, आज उसका मतलब आत्मा को संतुष्टि उसको भी मिलेगी, और आज मैं भी अपने बहुत संतुष्ट हूँ मैं इस फैसले से जो किया। बहुत बहुत धन्यवाद यूपी पुलिस के लिए। अंजलि हमारे साथ बनी हुई है। अंजलि, जिस तरह से जो शहीद हुए हैं हमारे पुलिसकर्मी, उनके परिवार वालों की भी प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो गई है और बहुत ही राहत की सांस ली है और वो काफी संतुष्ट है विकास दुबे के मारे जाने के बाद से। अब बिल्कुल दीपशिका, क्योंकि पुलिस वाले जो शहीद हुए थे, पूरा देश उनकी शहादत को सलाम कर रहा था। ऐसे में एक परिवार पर क्या बीतती है अपने बेटे को, अपने घर के सदस्य को खोकर, शायद उस परिवार के दर्द को उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और जब आज उनको ये खबर आई है, आपने सुना होगा एक शहीद के जो पिता हैं उनका कहना है कि उन्हें घमंड है यूपी पुलिस पर, और आज उन्होंने अपने परिवार के साथ वो बैठे हैं। जब ये खबर उन्होंने देखी तो उन्हें काफ़ी सुकून मिला। उन्हें घमंड है अपने बेटे पर, घमंड है उन्हें यूपी पुलिस पर। तो एक परिवार की भावनाएं इसे कह सकते हैं दीपशिका, एक परिवार की भावना है कि उनके बेटे ने देश के लिए और एक हिस्ट्री शीटर का सामना किया, लड़ते लड़ते वो इस देश के लिए शहीद हुए हैं। तो ये परिवार की भावना यहाँ पर जाहिर हुई है। और आपको हम सुबह से ही लगातार हमारे दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, जो 8 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए थे उनके परिवार के सदस्यों की लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं उनके दर्द, जो उनके आंसू हैं, वो छल के आज एक बार फिर से मीडिया के सामने आए हैं। लेकिन उनके परिवार को आज ये आत्म शांति मिली है कि आखिरकार उस हिस्ट्री शीटर के मारे जाने से आज उनके जो बेटे का या उनके घर के सदस्य का जो बलिदान है वो जाया नहीं किया गया है। और इसी के लिए यूपी पुलिस की उन्होंने सराहना भी की है। लेकिन अब अगर देखें कानूनी तौर पर, अगर देखा जाए यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया होती है, ठीक है, ये भावनाएं यहाँ पर अलग होती हैं, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लेकिन फिलहाल जो अभी एनकाउंटर हुआ है हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें दीपशिका साफ हो पाएगा कि आखिरकार क्या हुआ था, कौन कौन उस दौरान किस तरीके से हुआ। बिल्कुल अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जहां एक तरफ विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से कई सवाल खड़े हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो शहीद हुए हैं पुलिसकर्मी, उनके जो परिवार वाले हैं वो शहादत को नमन कर रहे हैं और बहुत सुकून भरी राहत की सांस ले रहे हैं।